सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं बिसोली, हमारे कामेश भाई का खात आना है, तो उनसे लिब्बाने हम जा रहे हैं उसके साथ बिसोली के लिए। और हमारे साथ एक बहुत ही गड़बड़ हो रही है अभी फ़िलहाल, वो मैं अभी कल या परसों लाइव आऊँगा तब बताऊँगा आप लोगों को क्या हो रहा है हमारे साथ अभी हमारे इस चैनल पर। और फिर हम मस्ती करते करते पहुँचने वाले थे अपने बिसोली में, क्योंकि हमें खात लेना है इसीलिए। और हमारे ये कामेश भाई बाइक चला रहे थे काफ़ी तेज़, जिससे पकड़ कर बैठना पड़ रहा था। और फिर हम पहुंच गए गोदाम पर। गोदाम पर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर मारपीट हो गई और कोई दिख ही नहीं रहा था। हमारे कामेश भाई अकेले ही पहुंच गए। फिर पहुंचने के बाद अकेले ही इन्होंने पेमेंट किया और कट्टे ले लिए। फिर यहाँ पर इनकी भाई साहब की थोड़ी बहस भी हो गई थी शायद। और यहाँ पर देखना बिल्कुल सुमसाम लग रहा है, यहीं आलू और बह जा रहे थे। तब देखे तो इतनी भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर आ नहीं रहे थे लोग, डर के मारे कि कुछ हो ना जाए कहीं हमें, इसीलिए यहाँ आ नहीं रहे थे। और फिर ये कामेश भाई बहुत ही देर लगा रहे, मैंने इससे बोला भाई जल्दी आओ। फिर ये भाई साहब आ गए, फिर बाहुबली बनने लगे। अकेले ही दोनों कट्टे इन्होंने लाकर रख दिए, और एक दूसरा वाला कट्टा इन्होंने जैसे ही रखा, काफ़ी तेज़ी से रख दिया तो बच गई, बाइक गिर जाती। और ये हमारे शेर की मुस्कुराहट, ये शेर। और ये भाई साहब बोल रहे थे कि चलो भाइयों, क्योंकि खाद का कट्टे ये भी लगाने थे, तो हम चल दिए फिर घर की ओर। पर हमारे ये भाई साहब बोल रहे थे कि बस चलो फिर पेट्रोल भरवाते हैं पहले। हमने कहा चलो, तो जाने लगे पेट्रोल पंप की तरफ। तो पहले डलाई गई पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल डलाना भी बहुत ज़रूरी था। और ये हमारे यहाँ पर ही वही था, ये वही पेट्रोल पंप है जिससे चोरी हो सकती है। काफ़ी बार ऐसा सुनने को मिला है कि इस पेट्रोल पंप पे चोरी होती रहती है। तो मैंने इससे मना भी किया भाई से, फिर क्या था कि ये दूर नहीं पास में, इसलिए इसी पेट्रोल पंप में ठीक है ओके। पर यहाँ पर एक भाई और भी थे। फिर हम लौट आए अपने घर पर आके देखा तो ये सेटरिंग का काम हो रहा था। तो हमने इसे देखा कि काफ़ी मतलब तेज़ी से कर रहे थे हमारे अजय भाई, और हमारे ये बाबा जो सामने सेटरिंग लगा रहे हैं, और हमारे पापा जी वो खड़े हैं अंगूठा डाले। और ये आज शायद थोड़ा बहुत भला रह जाए, वरना रहेगा नहीं। सेटरिंग का काम पूरा ही हो जाएगा यहाँ तक। और फिर हमारा लेंटर पड़ेगा सरिया बंधने के बाद। और हम भी यही चाह रहे हैं जल्दी जल्दी हमारा लेंटर पड़े, उसके बाद ऊपर बनना स्टार्ट होगा। फिर हम पहुंच गए कामेश भाई के साथ उसके खेत पर, क्योंकि हमको उसका खाद भी लगवाना था। तो ये कामेश भाई लगे पड़े हैं कट्टा सीधा करने के लिए, क्योंकि इसी में भरकर फिर हम इसे लगाएंगे। ये बांध रहे हैं जिससे एक झोली के टाइप में बन जाएगी, जिससे हम खाद लगाएंगे फिर। और ये भाई कारीगर आदमी है। और ये रहा हमारा देसी लाइफ का प्रोटीन खेतों का, ये इसमें लगेगा। और ये हमारे भाई बिल्कुल फरारी से आए हैं इससे, वो भी चक्कू लेकर, क्योंकि कटिंग साथ में चलेगी ना इसीलिए। और हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि अभी 1 घंटे नहीं, आधे घंटे में लगेगा ये खाद। मैंने कहा हाँ भाई लगेगा। तो हमारा खाद लग चुका है, और हम थलुआ थे तो हमने सोचा लाओ वीडियो ही बना ली। और हमारे ये बाइक खड़ी है, हमारी जो न्यार था वो कटा पड़ा है, हमने पहले काट दिया था। और हमारे कामेश भाई अभी काटने लग रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ उन्हीं के पास और दिखाऊंगा हमारे कामेश भाई की कटाई, कैसे वो न्यार काट रहे हैं। तो हम फटाफट से पहुँचते हैं अपने कामेश भाई के पास, टैया होते हुए। और हम पहुँचने वाले थे अपने कामेश भाई के पास। ये लीजिए, ये रहे हमारे कामेश भाई, जो कि भैंसों के लिए न्यार काट रहे थे। फिर हमने कहा भाई एक पोज बनाओ। बोला था क्यों? मैंने कहा भाई थंबनेल लगाएंगे। ओ ये पोज, क्योंकि यहाँ पर धूप लग रही थी तो आँखों खोली नहीं जा रही थी। और हमारे कामेश भाई को न्यार कटैया ही कह रहे हैं, बहुत तेज़ी से काटा है भाई। और फिर हम वापस पहुँच गए अपने घर। हमारी फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही थी, तो हमने सोचा इसे चार्जिंग पर लगा कर आएँ, इसीलिए हम छत पर आ गए थे अपनी। और हमें थोड़ा काम था, तो शक्ल पर 12 तो बज ही गए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं
और जैसे ही हमने यहाँ पर आके देखा कि कैमरा भाई ब्लर मार रहा है, तो फिर हमने यहाँ एक जगह रोका, फिर देखा कि सामने जूम करके ये हमारा काम चल रहा था, इतना हो गया था, हम खाद लगा कर लौटे थे तब तक। तो आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।